अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीडी फ्यूचर स्पॉट एक्सेल के लेक्चर नंबर 14 में आज हम बात करेंगे मॉडिफाइंग सेल कॉन्टैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मॉडिफाइंग सेल कॉन्टैक्ट्स में सबसे पहले आता है डिलीटिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल। तो हम मतलब कि एक्सेल की शीट में से कुछ भी रोज़ लिखते हैं या कॉलम्स पे लिखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे आई हूँ, यहाँ पे मैंने ये बहुत सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। मैं ये कीबोर्ड से काम कर रही हूँ, एरो को लेफ़्ट और राइट डाउन करके और साथ एंटर प्रेस करके। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं। तो हमारा फर्स्ट है डिलीटिंग दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल। तो ये सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखी हैं। यहाँ पे मैं टेक्सटिंग भी करती हूँ। तो ये वाली टेक्सटिंग है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और अब हम कुछ इकट्ठी भी लिख लेते हैं। तो ये भी एक टेक्सटिंग वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे रो पे लेके आते हैं और सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू डेल हो जाती है। और इसको अंडू मतलब कि कंट्रोल जी से ये वापस आता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो इसको सिंपल डेल करें तो ये डिलीट हो जाती है। और अगर यहाँ पे रो पे आकर इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने से ये हमें जो नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे होता है डिलीट। इसको डिलीट करें तो वो कहता है शिफ्ट सेल अप है, शिफ्ट सेल लेफ्ट है, इंटायर रो है, मतलब कि ये पूरी रो को डेल करना है या पूरे कॉलम को डेल करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ शिफ्ट सेल को। अगर मतलब कि शिफ्ट का मतलब होता है साइड पे, इस साइड पे लेफ्ट या और राइट पे या अप या डाउन किधर शिफ्ट करना है। तो अगर इंटायर रो को डेल करते हैं तो ये देखेंगे पूरी रो ही डिलीट हो गई है। और इसको सिंपल यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो ऐसे डिलीट नहीं होएगा, ये सिर्फ कीबोर्ड से होता है। और क्लियर कॉन्टैक्ट पे करें तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल जी से ये वापस आ जाएगा। ये एक सिंपल है। और एक इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करके यहाँ होम रिबन में आके तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा डिलीट। यहाँ पे भी डिलीट सेल्स होते हैं, डिलीट शीट रोज होती हैं और डिलीट शीट कॉलम्स होते हैं। डिलीट शीट ये ऑल ओवर शीट भी होती है, लेकिन हम सिर्फ डिलीट सेल्स करेंगे तो ये देखें ये सारे डिलीट सेल्स हो जाएंगे। और ये जो ये लेफ़्ट वाले थे, राइट वाले सेल्स थे वो लेफ़्ट पे आ चुके हैं। तो ये सिंपल सा मेथड था डिलीटिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल। और इसमें थोड़ा सा और भी है, इसमें क्लियर कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आके भी, यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे आके डिलीट शीट रोज भी हो सकती हैं। आगे नेक्स्ट है रिप्लेसिंग दी कॉन्टैक्ट्स। रिप्लेसिंग दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल मतलब कि एक्सेल की वर्कशीट पे हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ और एंटर कर लेते हैं। तो हमने अब इनको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए शॉर्ट किया कीबोर्ड से Ctrl+C, इसको कॉपी किया और यहाँ पे कोई किसी भी एम्प्टी एरो पे या रो पे इसको हमने कंट्रोल किया तो वो पेस्ट हो जाता है। ये थी शॉर्ट की, Ctrl+V से ये पेस्ट हो गया, Ctrl+C से ये प्लस हो गया। और इसके अलावा भी एक सिंपल मेथड है, हम जिसको हमने कॉपी करना हो या किसी हमने रिप्लेस करना हो किसी दूसरी तरफ, तो सिंपल उस बॉक्स पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हमने जैसे कि क्लिक किया और हमने इसको किया Ctrl+C कॉपी। तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर फाइल रिबन के नीचे पेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला। तो आप इसको ऐसे सिंपल करेंगे और आप यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़, पेस्ट अदर पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये जनवरी के बॉक्स पे आते हैं और यहाँ से हम सिर्फ पेस्ट वैल्यूज़ करते हैं तो वो कह रहा है कि फॉर्मेटिंग नंबर नहीं है। तो देखिए उसने चेंज की नहीं किया क्योंकि ये टेक्स्ट था। और अगर हम यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करते हैं तो वो देखें इस पर जनवरी था तो वो पेस्ट हो चुका है सिंपल। तो ऐसे भी ये पेस्टिंग का सिस्टम चलता है। जैसे हम इन दोनों को Ctrl+C से कॉपी किया और इसको पेस्ट करने के लिए, जैसे कि ये पाकिस्तान है, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये टेक्स्ट आए वैल्यू वाले, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ये सिंपल सा मेथड था रिप्लेसिंग का। और उसके बाद लास्ट में है एडिटिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल। एडिटिंग द कॉन्टैक्ट्स ऑफ आ सेल के हम एक्सेल की वर्कशीट पे किसी भी सेल को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये
खाली सेल है, यहाँ पे मैंने लिखा पाकिस्तान और यहाँ इसको बोल्ड किया और इसको ये कलर रेड दिया, इसको बोल्ड किया, कलर इसको रेड दिया और इसको ये वाला फॉर्मेट कर दिया रेड कलर का, नहीं रेड पे तो नज़र नहीं आ रहा, येलो कर दिया तो आपको ये नज़र आ रहा है। तो हम इसको सिंपल इसका अगर हमने ये जो है फॉर्मेट है, जो कलर है, इसको अगर हमने डल करना होता हम यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे और फॉर्मेट पे आके फॉर्मेट सेल कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने शो होगी, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सब कुछ, ये फॉन्ट साइज है, बॉर्डर्ड है, फिलिप है, प्रोटेक्शन है, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर कॉन्टैक्ट करेंगे तो जो हमने लिखा हुआ था टेक्स्ट उसने क्लियर किया है, उसने ये पीछे से बैकग्राउंड है जो इस सेल का वो क्लियर नहीं किया। कंट्रोल जी से हम वापस आए और अब हमने इसको किया इंसर्ट में इसको किया है कि इंसर्ट से भी ये लेफ़्ट जाता है, राइट जाता है, जैसे कि हम इसको कहते हैं इंसर्ट शिफ्ट सेल। ओके, तो ये देखें यहाँ से शिफ्ट होकर वो राइट तरफ आ गया है। तो हम इसको अब राइट क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे इधर है फॉर्मेटिंग सेल, फॉर्मेट सेल तो इसने नहीं किया, तो यहाँ पे हम सिंपल सेल्स पे आएंगे और यहाँ पे जो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, होम भी बन नहीं रहते हुए ये क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेट किया तो उसका वो ख़त्म हो गया और यहीं से हम अगर क्लियर कॉन्टैक्ट करें तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल जी से हम वापस शायद दोबारा करते हैं, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करें तो वो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है जो हमने बोल्ड वगैरह किया हुआ था और उसको कलर दिया हुआ था। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक लिंक लगा के दिखाती हूँ, जैसा कि गो टू माई वेबसाइट। तो अब मैंने इसको लिंक लगाना है, तो इसको लिंक लगाने के लिए ये एक रूम में आ गया। इसको लिंक लगाने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल+K, कंट्रोल+K एक्सेल की शॉर्ट की है लिंक लगाने के लिए, हाइपर लिंक लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम एड्रेस देंगे, मैं ये यहाँ पे सिंपल क्रोम पे आती हूँ और क्रोम पे आकर अपनी वेबसाइट को सर्च करती हूँ। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, यहाँ से मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया, इसको कॉपी किया और इसको हम एक्सेल में लेके, तो यहाँ पे जो इसने एड्रेस शो किया है ये कंट्रोल+K से शॉर्टकट है, कंट्रोल+K के साथ लिंक लगता है। इसको हमने ये पेस्ट किया और ये ओके, और आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लू ब्लू हो गया, इसके अंदर नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये हमें वेबसाइट की तरफ लेके गया, इसने शो करवाया। तो ऐसे एक्सेल पे हम किसी भी एक टेक्स्ट को मतलब कि लिंक लगाना ये आपको मैंने सिखाया। तो देखिए उसने सिंपली ये शो कर दिया। और अगर कंट्रोल+K के साथ ये लिंक शो होता है, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव लिंक भी कर सकते हैं। और अगर हमने हाइपरलिंक लगाना हो तो सिंपल यहाँ पे इंसर्ट रिबन में आ रहा है, इंसर्ट रिबन में ये है हाइपरलिंक, ये है हाइपरलिंक, इस पर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर हमने इसका लिंक ख़त्म करना हो तो सिंपल इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के साथ ये देखें ओपन हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है। तो हम रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगली वीडियो में हम इसी मॉडिफाइंग सेल कॉन्टेक्स्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि लर्निंग सम हैंड एंट्री कीबोर्ड से करना मैं आपको सिखाऊंगी, ऑटोमेटिकली मूविंग सेल वगैरह, अब ये सारा कुछ आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।